होली पर साल 2024 का पहला चंद्र ग्रहण क्या भारत पर होगा, इसका प्रभाव जाने। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त और अनजाने में भी न करें ये काम। हिंदू पंचांग के अनुसार चंद्र ग्रहण फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी 25 मार्च 2024 को सोमवार को लगेगा। यह चंद्र ग्रहण सुबह 10:23 बजे शुरू होगा और दोपहर 3:02 बजे तक रहेगा। यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। पंचांग के अनुसार चंद्र ग्रहण फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी 25 मार्च 2024 को सोमवार को लगेगा। यह चंद्र ग्रहण सुबह 10:23 बजे शुरू होगा और दोपहर 3:02 बजे तक रहेगा। यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। साथ ही इस चंद्र ग्रहण का होली पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह चंद्र ग्रहण उत्तर और पूर्व एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिका के अधिकांश हिस्सों में दिखाई देगा। होलिका दहन। होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। इसके बाद होली का त्योहार मनाया जाता है। होलिका दहन फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन किया जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह 9:54 पर शुरू होगी। यह 25 मार्च को दोपहर 12:29 बजे समाप्त होगी। ऐसे में होलिका दहन 24 मार्च को किया जाएगा। होलिका दहन पर भद्रा। 24 मार्च को होलिका दहन के दिन भद्रा लग रही है। उस दिन भद्रा का प्रारंभ सुबह 09:54 से हो रही है, जो रात 11:13 तक है। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 24 मार्च को रात 11:13 बजे से रात 12:27 बजे तक रहेगा। पूर्णिमा तिथि 24 और 25 दोनों दिन रहने वाली है। दरअसल रंगोत्सव प्रतिपदा तिथि में होता है। होली की तिथि को लेकर शास्त्रों में मत है कि होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा के दिन किया जाता है और अगले दिन रंगोत्सव मनाया जाता है। इस बार 24 मार्च को सुबह 9:56 पर पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है और इसका समापन अगले दिन यानी 25 मार्च को प्रदोष काल से पहले ही हो रहा है। ऐसे में शास्त्रों का विधान है कि दोनों दिनों में अगर पूर्णिमा तिथि हो तो पहले दिन अगर प्रदोष काल में पूर्णिमा तिथि लग रही है तो उसी दिन भद्रा रहित काल में होलिका दहन किया जाना चाहिए। इसी नियम के अनुसार इस बार 24 मार्च को होलिका दहन और अगले दिन यानी 25 मार्च को रंगोत्सव का त्योहार मनाया जाएगा। घर की सुख समृद्धि के लिए होलिका दहन के दिन भूलकर भी न करें ये काम। 1. मांस मदिरा का सेवन न करें। 2. किसी को पैसे उधार न दें। 3. बुजुर्गों का अपमान न करें। 4. किसी अन्य के घर में भोजन न करें। 5. बाल खुले न छोड़ें। 6. गर्भवती महिलाएं न करें होलिका की परिक्रमा। 7 नवंबर विवाहित स्त्रियां ससुराल में न देखें होलिका दहन। 8 लड़ाई झगड़ा न करें। घर की सुख समृद्धि के लिए होलिका दहन के दिन भूलकर भी न करें ये काम। होलिका दहन को हिंदुओं के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए इस दिन कुछ काम करने से बचना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार होली के त्योहार का विशेष महत्व है। होली के 8 दिन पहले से ही होलाष्टक का समय आरंभ हो जाता है, जिसमें शुभ कार्य करने की मनाही होती है और पूजा पाठ करने पर जोर दिया जाता है। इन 8 दिनों के समापन के साथ ही होलिका दहन होली के एक दिन पहले मनाई जाने वाली रस्मों में से एक है। लोगों की मान्यता है कि होलिका दहन के साथ बुराइयों का भी दहन होता है और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। होलिका दहन की परंपरा फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि यानी कि पूर्ण चंद्रमा की रात को मनाई जाती है, जिसका विशेष महत्व है।
एक, मांस मदिरा का सेवन न करें। होलिका दहन पर मुख्य रूप से होलिका माता की पूजा की जाती है और घर में सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इसलिए भूलकर भी इस दिन मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, चूंकि होलिका दहन पूर्णिमा तिथि को पड़ता है। इसलिए इसका और भी अधिक महत्व है और इस दिन तामसिक भोजन पूर्ण रूप से वर्जित माना जाता है। इस दिन पूरी तरह से मांस मदिरा के सेवन से बचें, अन्यथा धन हानि होना और घर में रोग आना निश्चित है। 2, किसी को पैसे उधार न दें। यदि आप धन वृद्धि की कामना करते हैं तो होलिका दहन के दिन कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों न हो, किसी को भी पैसे उधार देने और लेने से बचना चाहिए। ज्योतिष के हिसाब से मान्यता है कि होलिका दहन के दिन पैसे का लेन देन करने से धन हानि होती है। 3, बुजुर्गों का अपमान न करें। घर के बड़े हमें हमेशा अच्छे काम करने की सलाह देते हैं, इसलिए उन्हें हमेशा सामान देना जरूरी है। खासतौर पर होलिका दहन के दिन बुजुर्गों का अपमान करने से बचें। इस दिन बुजुर्गों का अपमान करने से भगवान भी अप्रसन्न होकर घर में रोग दोष ले आते हैं। इस दिन बड़ों और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना अत्यंत फलदायी होता है। 4, किसी अन्य के घर में भोजन न करें। होलिका दहन के दिन जहां तक संभव हो किसी दूसरे के घर में भोजन करने से बचना चाहिए। इस दिन दूसरों के घर में भोजन करने से घर में रोग दोष आते हैं। इस दिन अपने घर में शुद्ध भोजन बनाकर पूरे परिवार समेत ग्रहण करना चाहिए और ईश्वर को भोग लगाना चाहिए। 5, बाल खुले न छोड़ें। मान्यता है कि होलिका दहन के दिन कई नकारात्मक शक्तियां इर्द गिर्द घूमती हैं, इसलिए महिलाओं को अपने बाल खुले नहीं छोड़ने चाहिए। होलिका दहन के पूजन के समय कभी भी बाल न खुले छोड़ें, अन्यथा नकारात्मक शक्तियों का वास घर में होता है। 6, गर्भवती महिलाएं न करें होलिका की परिक्रमा। होलिका दहन के दिन गर्भवती महिलाओं को होलिका की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। आमतौर पर गर्भवती स्त्री का अग्नि की परिक्रमा लेना वर्जित माना जाता है। 7, नव विवाहित स्त्रियां ससुराल में न देखें होलिका दहन। मान्यतानुसार नव विवाहित स्त्रियों को शादी के बाद पहली होली अपने मायके में भी करनी चाहिए। होलिका दहन के दिन यदि किसी वजह से ससुराल में ही हैं, तो भी नवविवाहिता का होलिका की अग्नि देखना शुभ नहीं होता है। इससे ससुराल और मायके दोनों पक्षों में दरिद्र आता है। 8, लड़ाई झगड़ा न करें। होली का त्योहार सभी लड़ाइयों को छोड़कर एक दूसरे को गले लगाने का त्योहार है और आपस में मिलजुल कर खुशी मनाने के इस अवसर में लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। होलिका दहन के दिन पति पत्नी को भी आपसी कलह से बचना चाहिए। मान्यता है कि यदि इस दिन लड़ाई झगड़ा किया जाता है तो पूरे साल लड़ाई होती है और घर में अशांति बनी रहती है।